अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू STS साइंस अकेडमी। दोस्तों आज हम एक्सरसाइज 1.2 क्लास 9 क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व कर रहे हैं और क्वेश्चन ये कहता है फ्रॉम द फॉलोइंग मैट्रिसेस आइडेंटिफाई डायगोनल मैट्रिक्स, स्केलर मैट्रिक्स एंड यूनिट आइडेंटिटी मैट्रिक्स। ये चारों ही हमारे लिए नए मैट्रिसेस हैं, इन पे हम बात नहीं की पहले। अब दो इनको देखते हैं ये होते क्या। सबसे पहले हैं डायगोनल मैट्रिक्स, वो मैट्रिक्स जिसकी डायगोनल एंट्रीज या कोई एक नॉन ज़ीरो हो तब भी वो डायगोनल मैट्रिक्स होगा, और वो मैट्रिक्स जिसकी डायगोनल एंट्रीज कोई एक डायगोनल एंट्री ज़ीरो हो, सही है, उसको हम डायगोनल मैट्रिक्स कहते हैं। वो 3x3 की फॉर्म में भी हो सकता है, सही है, वो किसी भी फॉर्म के अंदर आपको मिल सकता है, लेकिन उसकी सिर्फ एक एंट्री जो है वो डायगोनल, उसकी एक एंट्री नॉन ज़ीरो होगी। जिसकी मिनिमम 1 एंट्री नॉन ज़ीरो हो उससे हम डायगोनल मैट्रिक्स कहते हैं। सेकंड आ गया स्केलर मैट्रिक्स, वो मैट्रिक्स जिसकी डायगोनल एंट्रीज ये वाली या तो सेम हो या डिफरेंट हो, लेकिन ज़ीरो भी ना हो और 1 भी ना हो, इन दोनों के बराबर नहीं होनी चाहिए। सेम भी हो सकती हैं, डिफरेंट भी हो सकती हैं, लेकिन 0 और 1 नहीं होनी चाहिए, उसको हम स्केलर मैट्रिक्स कहते हैं। और आइडेंटिटी मैट्रिक्स की तो हम पहले भी बात कर चुके हैं, वो मैट्रिक्स जिसकी डायगोनल एंट्रीज हमारे पास 1 होती हैं उसे हम आइडेंटिटी मैट्रिक्स कहते हैं। और क्वेश्चन को देख लेते हैं। क्वेश्चन में आप देखें तो जो पहला मैट्रिक्स है इसकी डायगोनल एंट्रीज हमारे पास हैं 4 4, ना 0 0 है ना 1 1 है, 4 4 है। तो हमने नीचे भी बात की है, जब डायगोनल एंट्रीज 1 के अलावा हों, सेम होंगी, तो इसको हम स्केलर मैट्रिक्स बोलेंगे। स्केलर मैट्रिक्स, क्योंकि इसकी जो डायगोनल एंट्रीज हैं वो हमारे पास 4 हैं, 1 नहीं है। अब बात कर लेते हैं बी की। तो बी आप देखें ना तो स्केलर है क्योंकि एंट्री सेम नहीं है, ना ही हमारे पास आइडेंटिटी है, 1 भी नहीं है। तो पीछे हमारे पास डायगोनल बचता है। डायगोनल वो मैट्रिक्स होता है जिसकी या तो एक एंट्री 0 हो या दोनों एंट्रीज या मैक्सिमम एंट्रीज 0 हो, वो उसको हम डायगोनल मैट्रिक्स कहते हैं। इसका डायगोनल जो है उसकी दोनों एंट्रीज नॉन ज़ीरो हैं, लेकिन ये है हमारे पास डायगोनल मैट्रिक्स ही, क्योंकि इसकी दोनों नॉन ज़ीरो एंट्रीज हैं। नेक्स्ट आप देखें तो दोनों एंट्रीज हमारे पास जो है वो 1 है, तो इसका मतलब ये हुआ ये हमारे पास आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। जिसकी दोनों एंट्रीज 1 हो उसको हम आइडेंटिटी मैट्रिक्स कहते हैं। नेक्स्ट आप देखें मैट्रिक्स डी। मैट्रिक्स डी के अंदर हमारे पास 3 नॉन ज़ीरो आइडेंटिटीज़ हैं, एक हमारे पास एंट्री 3 है जो नॉन ज़ीरो है, 3 ज़ीरो हैं, एक नॉन ज़ीरो है। तो इसको हमने कहा था जिसकी 3 ज़ीरो हों या सिर्फ एक नॉन ज़ीरो भी होगी तो वो हमारे पास डायगोनल मैट्रिक्स होगा। नेक्स्ट रह गया ई को आप देखें तो 5 - 3 2, 1 + 1 2, तो ये हमारे पास 2 2 0 0। इसकी डायगोनल एंट्री सेम है, ना 1 है ना 0 है, तो इसलिए हम इसको स्केलर मैट्रिक्स बोलेंगे। अगर ये दोनों 1 होती तो ये हमारे पास आइडेंटिटी मैट्रिक्स होता। अगर ये दोनों हमारे पास इन दोनों में से कोई एक भी 0 हो जाए तो ये हमारे पास डायगोनल मैट्रिक्स होगा। और जब ये दोनों 0 और 1 के अलावा होंगी और सेम हो या डिफरेंट हो, फ़र्क नहीं पड़ता, 0 और 1 के अलावा होंगी तो ये हमारे पास स्केलर मैट्रिक्स होंगी। तो ये हमारा आज का क्वेश्चन नंबर 3 था एक्सरसाइज 1.2 का। उम्मीद है आपको समझ आया होगा। ये हमारा रफ वर्क होता है जो सिर्फ आपको समझाने के लिए किया जाता है और ये इनके आंसर्स होते हैं। उम्मीद है वीडियो आपको समझ आ गई होगी। मज़ीद ऐसी वीडियोस को देखने के चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो के अंदर। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।